और चलिए आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम आपको बता दें। भोपाल से बड़ी खबर है, आज भोपाल में ही मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। निवेश और कैबिनेट बैठक में सीएम शामिल होंगे। मंत्रालय में आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज कैबिनेट में मुहर लगने वाली है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, कैबिनेट की एक और मीटिंग होनी है, निवेश से जुड़ी हुई बैठक भी मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, क्या जानकारी दोनों मीटिंग्स को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपने भोपाल में ही कार्यक्रम में रहेंगे और जहां तक बात करें तो वे अन्य कार्यक्रमों के साथ दो महत्वपूर्ण बैठकों में भी शामिल होंगे और ये बैठकें रहेंगी सुबह। अब से कुछ देर बाद डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई है और इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव रहेंगे। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री गुजरात के दौरे से वापस लौटे हैं और आज वे दो महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। और जहां तक कैबिनेट की बैठक की बात करें तो कैबिनेट की बैठक में पिछली बैठक के जो प्रस्ताव अधूरे छूटे थे उन पे चर्चा होगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कैबिनेट की बैठक में हाल ही में भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता साफ हुआ है और सरकार राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि एयरपोर्ट रोड पर स्थित है वहां राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को जमीन देना चाहती है। तो इसका एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव होगा और इसका पास होना लगभग तय है। इसके अलावा बात करें तो 7 जुलाई से मूंग खरीदी का प्रस्ताव एक मोहन सरकार और कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के लाना चाहते हैं, तो मूंग खरीदी का प्रस्ताव भी आज की बैठक में रहेगा। और वृंदावन ग्राम योजना सरकार आने वाले दिनों में खासकर मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम स्वराज की अवधारणा को जमीन पे लाना चाहती है। इसके लिए वृंदावन ग्राम योजना लाई जा रही है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के खासकर गांवों के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा सरकार और डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम का भी मानना है। तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेगा वृंदावन ग्राम योजना का भी, और अगर ये प्रस्ताव आता है तो इसका पास होना भी लगभग तय है। कैबिनेट की बैठक के बाद आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेश संवर्धन समिति की बैठक लेंगे और जहां तक बात करें तो कल ही सूरत जो कि दक्षिण गुजरात का प्रमुख बिजनेस सेंटर है वहां पे निवेश पे बैठक मुख्यमंत्री ने ली थी और कल ही कई एमओयूज पे और निवेश के प्रस्ताव पे भी मध्य प्रदेश सरकार ने सहमति जताई है गुजरात के उद्योगपतियों के साथ। तो आज जो निवेश संवर्धन समिति की बैठक मंत्रालय में होगी उसमें फाइनेंस विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे, उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और हाल ही के दिनों में जो सरकार ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी उनकी रिपोर्ट ली जाएगी। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो उद्योगपतियों ने निवेश किया और किन किन उद्योगपतियों को, उद्योग घरानों को, बिजनेस हाउसेस को जमीन अलॉट हुई, ऐसे तमाम मुद्दे रहेंगे जो कि निवेश संवर्धन समिति की बैठक में शामिल रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री दो महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे जिसमें पहली बैठक रहेगी कैबिनेट की बैठक और दूसरी बैठक रहेगी निवेश संवर्धन समिति की बैठक। और जहां तक कैबिनेट की बैठक में बात करें तो कल ही जल गंगा संवर्धन अभियान का मध्य प्रदेश में समापन हुआ है। मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथियों के साथ अनौपचारिक चर्चा में जल गंगा संवर्धन को आगे भी किस तरह लागू करके रखा जाए इस पे भी कैबिनेट के साथियों को यानी मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, क्योंकि हजारों करोड़ के निवेश इसके पहले भी जो कार्यक्रम हुए हैं निवेश से जुड़े हुए मध्य प्रदेश को मिले हैं, तो आगे क्या सरकार की यही प्लानिंग है कि कैसे इन प्रस्तावों को जल्द ही धरातल पर उतारा जाए? इस प्लानिंग के साथ सरकार आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए आज की मीटिंग हो रही है। जी बिल्कुल, कल ही मुख्यमंत्री जैसा हमने आपको बताया कि सूरत से लौटे और पिछले दिनों जितनी भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी उनका कंक्लूजन आज निकाला जाएगा और फाइनेंस विभाग के और उद्योग विभाग के अधिकारी निवेश संवर्धन समिति की बैठक में मंत्रालय में शामिल रहेंगे। और आने वाले प्रदेश के औद्योगिक रोड मैप के लिए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम का उद्योगपतियों से जो उनकी और बिजनेस हाउसेस से, बिजनेस घरानों के सीईओ से जो उनकी चर्चा हुई है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार सिंगल विंडो प्रणाली चाहती है जिसके कारण कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और कोई निवेशक आता है तो उसे बिल्कुल कष्ट न हो। मुख्यमंत्री ने खुद इसलिए कई कंपनीज के सीईओ से चर्चा की है, उनके मालिकों तक से चर्चा की है। तो सरकार चाहती है कि सिंगल विंडो प्रणाली से बीच में आने वाली दिक्कतें खासकर औद्योगिक विकास के लिए बीच में बाधा न बने, इसके लिए इस बैठक में बड़ी चर्चा होगी। और निवेश संवर्धन समिति की बैठक है तो इसमें
कुल कितने प्रस्ताव अभी तक आए हैं और जमीन पे क्या काम हुआ है, इस पे मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, इसलिए ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही इसके पहले जो कैबिनेट की मीटिंग होनी है उससे भी यही उम्मीद है कि प्रदेश हित से जुड़े हुए कुछ बड़े फैसले आज लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।